हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के हब में। तो आज फिर से एक नया सेशन आ गया है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सेशन आप लोग जानते ही हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी स्थानांतरित किया गया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन 2 नंबर देख लेते हैं। शुष्काछिपाक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्काछिपाक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि विटामिन ए से हमारे आँख का रोशनी का भी प्रॉब्लम होता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर, हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित को लिखा था। चलिए हम अगला क्वेश्चन 4 नंबर देख लेते हैं। सुदर्शन झील किसने बनवाया था? तो सुदर्शन झील किसने बनाया था आप लोग बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यगुप्त ने। चलिए हम अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता के उन्मूलन से। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता, विस्कोसिटी। चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पॉइज। विस्कोसिटी का सही यूनिट हो जाएगा पॉइज। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोरमुंगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोरमुंगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में मोरमुंगाओ बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है? तो हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदी का आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बैनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो आप लोग को इसका आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकनायक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने कौन से कॉलेज में पढ़ाई की थी? गांधी जी ने इनमें से कौन से कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस युद्ध में सबसे पहली बार यूपों का उपयोग किया गया था? यूपों का उपयोग किस युद्ध में सबसे पहली बार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास ने। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है?
अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचतंत्र का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर की। बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह। फिरोज शाह ने लाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मपाणि। पद्मपाणि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांजी मालम ने। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो रहा है, चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बारदोली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप लोग क्वेश्चन नंबर पर मत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो जाता है। तो मैं पूरा जितना क्वेश्चन आपको थंबनेल में लिखा हुआ रहेगा उतना ही करवा दूंगा। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1913 में किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? इनमें से बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? तो ये आप लोग साइंस में पढ़े होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? वैसी कौन सी महिला है भारतीय जो ओलंपिक पदक प्रथम विजेता कौन है? तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो पृथ्वी के कुल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3 भाग। चलिए ये तो हल्का क्वेश्चन आ गया। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये अभी हाल में चल रहा था, करंट अफेयर्स की तरह ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? तो सीबीआई के वर्तमान निदेशक, इसका सही आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1958 में। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ होगी? भारत में प्रथम अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ होगी? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे कोलकाता। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य हेतु राज्यों सी योजना शुरू की है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 7 प्रोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगाली सर्वप्रथम खोज किए थे भारत का, तो ये यहाँ पे शासन करते थे। तो जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने ले लिया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत में। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये तीनों देशों ने किया था। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फास्जिम के जन्मदाता किसे माना जाता है? फास्जिम का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुसोलिनी को। ये आप लोग 10th के हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सेशन भी ख़त्म हुआ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।